वेलकम बैक टू फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। लास्ट लेसन में हमने देखा था किस तरह से एक परफेक्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट हम क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस के थ्रू। पूरा हम लोगों ने स्क्रैच से लेके एंड तक अपनी वेबसाइट क्रिएट की थी। इस लेसन में हम समझेंगे एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो हम लोगों को वेबसाइट पे ट्रैफिक मिलता है वो कम्प्लीटली फ्री यानी ऑर्गेनिक है। इसके ट्रैफिक को गैदर करने के लिए हमें कुछ पे नहीं करना होता, जैसे पीपीसी वगैरह में हमें करना होता है, इसमें नहीं करना होता। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और फ्री एक मॉड्यूल है डिजिटल मार्केटिंग का। तो चलो समझते हैं क्या है एसईओ। तो लास्ट लेसन में हम लोगों ने एक अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट की थी जो कि थी न्यूज़ से रिलेटेड। अभी हम उस वेबसाइट को एसईओ के लिए तैयार करेंगे, यानी कि उस वेबसाइट का हम एसईओ करेंगे, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो चलो देखते हैं कौन-कौन से स्टेप कहाँ से हमारा एसईओ शुरू होता है। उसमें एसईओ बेसिक में अपना सबसे पहला आता है गूगल सर्च कंसोल सेटअप, एनालिटिक्स सेटअप। अगर वेबसाइट वर्डप्रेस की है तो उसके लिए हमें एसईओ प्लगइन डालना होता है। क्यों डालते हैं वो भी हम देखेंगे। फिर क्रिएट एंड सबमिट साइट मैप, robots.txt। साइट मैप सबमिट कुछ टेक्निकल एसईओ में भी रखते हैं कुछ लोग और ये कुछ बेसिक में भी रखते हैं। तो अभी हम ये पांचों चीजों को सेटअप करते हैं। तो इसके लिए चलो अपन देखते हैं, हम लोगों की वेबसाइट पे चलते हैं। ये हम लोगों की वेबसाइट थी। तो सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स सेटअप करने के दो तरीके होते हैं, या तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में प्लगइन डाल लो या फिर दोनों जगह अपना अकाउंट क्रिएट करके उस तरह से कर सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ कि प्लगइन डाल के, वो थोड़ा सा क्या है कि इजी हो जाता है। तो हम उसके लिए प्लगइन डालेंगे, तो प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन। यहाँ हम सर्च करेंगे गूगल साइट किट। ये जो प्लगइन है इसे हम इंस्टॉल करेंगे और अभी इसे हम एक्टिवेट करेंगे। ये हम लोगों का डल चुका है। तो अब देखो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा साइट किट करके, इस पे क्लिक करो। तो देखिए हमें अपना गूगल एनालिटिक्स एनालिटिक्स कनेक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ टिक मार्क करेंगे और फिर जो भी मेल आईडी पे आपको एनालिटिक्स लेना है उससे हम साइन इन कर लेंगे। तो हम करते हैं साइन इन विद गूगल। मैं इस मेल आईडी से कर रही हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, कंटिन्यू। वेरीफाई। न्यूज वेबसाइट, यही हम लोगों की वेबसाइट का नाम था। तो ये ऑटोमेटिकली देखो उधर टाइटल में आ रहा है, इसको वेरीफाई कर लिया। अब हम वेरीफाई पर टिक किया है, अलाउ। ये कुछ स्टेप हैं जो ऑटोमेटिक ये पूछता जाए, उनको टिक करता जाओ। ये एनालिटिक्स के साथ साथ देखो अब अपना सर्च कंसोल भी सेटअप कर रहा है, तो अभी हम सेटअप पे क्लिक करेंगे और ये हमारा गूगल एनालिटिक्स सेटअप हो गया। देखिए ये एनालिटिक्स और सर्च कंसोल हम लोगों के सेटअप हो चुके हैं। एक दूसरा तरीका है जिससे एनालिटिक्स सर्च कंसोल में अकाउंट ओपन करो, फिर उसके बाद एक कोड आता है वो उसमें डालना होता है। उसके बजाय आई प्रेफर कि आप डायरेक्ट प्लगइन डाल के सेटअप इजीली कर सकते हो। ये इनको हमें एक्सेप्ट करना है, ये कुछ चीजें होती हैं, इसको फिर एक्सेप्ट करो एंड देन प्रोसीड, गो टू माय डैशबोर्ड। हम लोगों का सेटअप हो चुका है। ये अभी कुछ डेटा इसमें है नहीं, तो गैदरिंग डेटा कर रहा है, लेकिन इसको अभी कुछ ये नहीं आएगा इसमें डेटा। जब अपनी वेबसाइट पुरानी होगी, एड्स रन करेंगे या फिर बैकलिंक्स क्रिएट करना शुरू करेंगे, वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, तो यहाँ हमें डेटा मिलता है। अभी कर रहा है तो इसको करने दीजिए। अभी हम यहाँ से करेंगे, सोर्स एनालिटिक्स है, तो अगर यहाँ एनालिटिक्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में लेके जाएगा। तो ये है एनालिटिक्स का डैशबोर्ड, हम लोग का एनालिटिक्स सेटअप हो चुका है। अभी हम देखेंगे अपना सर्च कंसोल का सेटअप। ओके,
From here we can go on सर्च कंसोल। अभी कोई डेटा नहीं है जैसे मैंने बोला था, तो अभी यहाँ कुछ फैच नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए ये हमारा सर्च कंसोल पे ये सेटअप हो चुका है। तो ये प्रोसेस थे एनालिटिक्स और सर्च कंसोल सेटअप करने के। अभी हम लोगों का नेक्स्ट था किस तरह से हम एसईओ प्लगइन, अगर वेबसाइट वर्डप्रेस की है तो एसईओ प्लगइन कौन सा डालना चाहिए और किस तरह से उसे सेटअप करते हैं। तो अभी हम चलते हैं वापस अपने डैशबोर्ड में, प्लगइन्स एंड देन ऐड न्यू। एसईओ प्लगइन काफी सारे प्लगइन है, ऑल इन वन एसईओ है, रैंक मैथ एसईओ है, योस्ट एसईओ है। जो भी एसईओ का प्लगइन आप प्रेफर करना चाहो प्रेफर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, सारे प्लगइन अच्छे हैं। यूजुअली जो मैं लेती हूँ वो है योस्ट एसईओ। ये रहा, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। और एक ऑल इन वन एसईओ ये रहा, रैंक मैथ एसईओ ये रहा। जो भी आप यूज में लेना चाहो ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी मैंने यहाँ डाल दिया है रियोस्ट एसईओ, अभी इंस्टॉल हो रहा है। फिर अब हम इसे करेंगे एक्टिवेट। ये प्लगइन देखिए हम लोगों का डल चुका है। अभी मैं इनको कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है, कंटिन्यू। साइट प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये जो वेबसाइट का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन नेम है, जो लोगो है वो आपको डालना है। सेव एंड कंटिन्यू। अगर सोशल प्रोफाइल आपकी है तो वो आप यहाँ डाल सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू। ईमेल आईडी अगर आपको कुछ डालनी है तो डाल दीजिए, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू। फिनिश एंड कॉन्फ़िगरेशन, और ये हम लोगों का हो चुका है। योस्ट एसईओ हम लोगों का डल चुका है। ठीक है, किस तरह से वर्क करता है वो मैं बताती हूँ। उसके लिए हम जाएंगे पोस्ट, ऑल पोस्ट। पोस्ट पे भी जा सकते हो आप, पेज पे भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। पोस्ट डेट में चलो इसको एडिट पे क्लिक करती हूँ। ये देखिए ये ब्लॉग हम लोगों ने डाला था, अभी है ये यहाँ हमें एरर शो कर रहा है योस्ट एसईओ के लिए। तो इम्प्रूव योर पोस्ट, यहाँ हम फोकस कीवर्ड डालेंगे। मींस जो ब्लॉग, जैसे ही हमारा न्यूज ब्लॉग है, अगर ये किसी लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग पे एसईओ पे होता कि हाउ टू फाइंड द कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स मेरा टारगेट फ्रेज होता। तो जो मेरा फोकस कीवर्ड होता वो मैं यहाँ डालती और फिर उसके बाद इसको पब्लिश करती। ठीक है, इसके लिए हमें मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन भी डालना होता है। उसके लिए जो मैं प्रेफर करती हूँ, अभी जो हम लोगों का है प्लगइन, एक और हम उसके लिए डालेंगे जो है क्लासिक। वर्डप्रेस के लिए एक आता है क्लासिक एडिटर, इसको मैं पहले डाल देती हूँ। चीजें बहुत इजी हो जाती है उसमें समझने के लिए। अभी देखना, अभी इंटरफेस देखा था आपने पोस्ट का, इसके बाद इंटरफेस देखना, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होगा। ये एक्टिवेट किया, वापस मैं पोस्ट पे जाती हूँ और पोस्ट 8 में ही मैं वापस जाके इस पे एडिट पे क्लिक करती हूँ। तो अब देखो इंटरफेस इजी हो चुका है। कैटेगरी भी हम यहाँ से इजीली, टैग्स जो भी तुम्हें लगता है कि कौन सा टैग्स हो सकता है वो टैग्स हम यहाँ डाल सकते हैं। फोकस की फ्रेज यहाँ डाल सकते हैं। मेटा टाइटल जो भी हमें विजिबल होता है, जैसे यहाँ इसने प्रीव्यू दिखाया हुआ है, जब भी हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसे मैं डालती हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जयपुर, तो ये जो विजिबल है ये है मेटा टाइटल और ये है डिस्क्रिप्शन। ये हमने पहले भी सर्च डिस्कस किया था। तो ये जो टाइटल है वो यूजर को विजिबल होता है, वो हम यहाँ डालते हैं, और ये मेटा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ डालते हैं। जो ये डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ से डलता है, जो हमें 150 कैरेक्टर तक ही रखना चाहिए यूजली। तो यहाँ से कीवर्ड, फोकस फ्रेज, एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन हम अपडेट करते हैं। तो ये हमारा एसईओ प्लगइन भी अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम लोगों का था किस तरह से हम साइट मैप सबमिट करते हैं और robots.txt फाइल सबमिट करते हैं। ये जो चीजें हैं ये हमारी योस्ट एसईओ से ही होती हैं। उसके लिए हम जाएंगे योस्ट एसईओ में, द सेटिंग्स। अभी यहाँ हमें मिलेगा इधर नीचे साइट मैप डॉट एक्सएमएल, वो ऑटोमेटिक इनेबल कर देता है, बट स्टिल हम, हाँ, इनेबल फीचर साइट मैप सबमिट हो चुका है। अभी हम वापस सर्च कंसोल पे जाएंगे। प्रॉपर्टी हम लोग की डेमो वाली सेलेक्टेड है, साइट मैप पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ हम डालेंगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल एंड देन वी विल क्लिक ऑन सबमिट।
अभी ये कुछ टाइम बाद फेच करता है। एक और है जो हम डाल सकते हैं, sitemap _index.xml एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। ये सक्सेस हो चुका है पेज। ये कुछ टाइम बाद डिस्कवर कर लेगा, यहाँ भी इसको टाइम लगता है, कुछ टाइम में ये साइट मैप को डिस्कवर कर लेगा। जितने भी पेजेस हैं, पोस्ट है, मीडिया कैटेगरीज हैं, सारी इसमें कवर हो जाएगी। जब हम वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ हम डालेंगे sitemap.xml। ये देखिए साइट मैप हम लोगों का सबमिट हो चुका है। अभी हम सबमिट करेंगे robots.txt फाइल। उसके लिए हम वापस जाएंगे हम लोग के योस्ट एसईओ की सेटिंग्स में, फिर हम क्लिक करेंगे इधर टूल्स पे। यहाँ हम क्लिक करेंगे फाइल एडिटर पे, फिर देखिए यहाँ ऑप्शन है क्रिएट robots.txt फाइल, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये अभी इसमें कुछ एरर है, देखिए अभी ये हो चुका है। ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है ये, फिर इसके बाद सेव चेंजेस टू robots.txt। देखिए हम लोगों का सेव हो चुका है। वेबसाइट पे जाएंगे, अब हम इसमें डालेंगे robots.txt। ये देखिए robots.txt फाइल हम लोगों की सबमिट हो चुकी है। तो अभी हम लोगों ने कंसोल सेटअप कर लिया, एनालिटिक्स कर लिया, प्लगइन कर लिया, साइट मैप भी हो गया और robots.txt। अगर आपको ये पांचों पॉइंट में कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का कीवर्ड रिसर्च। जो भी यूजर गूगल पे सर्च करता है वो कीवर्ड होता है, ये हम पहले ही देख चुके थे। जैसे यहाँ मैंने डाला था बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जयपुर, तो हमारे बिजनेस के लिए कौन सा कीवर्ड सही है, वो किस तरह से हम चूज करें। तो उसके लिए जो मैं प्रिफर करती हूँ, वो मैं प्रिफर करती हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर। फ्री टूल है, इजीली आप उसको यूज में ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे। ये है हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर का इंटरफेस। अभी हमें कीवर्ड फाइंड आउट करना है, मींस कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो हम क्लिक करेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। जो भी आपकी नीश है, जो भी आपके माइंड में फ्रेज है, वो यहाँ डाल दीजिए। अगर आपको किसी वेबसाइट के ही एज इट इज कीवर्ड उठाने हैं तो उसको हम स्टार्ट विद वेबसाइट से भी कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट विद कीवर्ड करके, जैसे अगर हम देखें डिजिटल मार्केटिंग का ही हम कोई कीवर्ड लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन जयपुर, ठीक है। वेबसाइट में नहीं डाल रही हूँ, अभी हम गेट रिजल्ट्स पे करेंगे। देखिए इसके लिए हमें रिजल्ट आ चुके हैं। 64 कीवर्ड्स फाइंड आउट किए हैं गूगल कीवर्ड प्लानर टूल ने। यहाँ से हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में आप गूगल शीट में या .csv फाइल में जिसमें भी करना चाहो कर सकते हो। ये शीट हम लोगों की डाउनलोड हो चुकी है, देखिए ये है कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन जयपुर, एजेंसी इन जयपुर, डिजिटल मार्केटिंग इन जयपुर। और ये वही कीवर्ड है जो यूजुअली यूजर सर्च करता है। और यहाँ है हमारा मंथली सर्च वॉल्यूम, मींस डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन जयपुर जो कीवर्ड है, ऑन एन एवरेज 5000 टाइम यूजर सर्च करता है। और एक हम देखते हैं इसमें कंपटीशन। कंपटीशन होता है लो, मीडियम और हाई। जो हम कीवर्ड प्रेफर करते हैं, प्रायोरिटी लो कीवर्ड, लो कंपटीशन, देन मीडियम, हार्ड अभी हम अवॉइड करते हैं। तो ये जो भी कीवर्ड आपको आपके नीश के अकॉर्डिंग या जो आपको बेस्ट लगता है वो कीवर्ड आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है कीवर्ड रिसर्च। अगर इन डेप्थ आपको कीवर्ड रिसर्च सीखना है, वीडियो चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगी कीवर्ड रिसर्च के लिए, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप गलत कीवर्ड पे टारगेट करोगे, गलत कीवर्ड पे वर्क करोगे, तो वो आपको बिजनेस नहीं लाके देगा। तो प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च होना बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कीवर्ड रिसर्च। ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड, मतलब 3 से ज्यादा फ्रेज का होगा तो वो लॉन्ग टेल हो जाएगा। प्रेफर हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड करना चाहिए क्योंकि उस पर कॉम्पिटिशन कम होता है। अगर आप लॉन्ग टेल पे करोगे तो उसमें से शॉर्ट कीवर्ड भी निकलते हैं, उनपे भी आप कहीं ना कहीं रैंक होना शुरू कर दोगे। तो सेलेक्ट लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड, कीवर्ड प्लानर से लेना चाहिए। प्राइमरी कीवर्ड, जैसे अगर हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लेके बैठे हैं तो उसमें सर्विसेज काफी सारी प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन बिजनेस के लिए फोकस कीवर्ड एक होगा। इट मे बी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन जयपुर, वेब, जो भी आपको रखना चाहे, फोकस कीवर्ड एक ही होगा, प्राइमरी कीवर्ड जिसे बोलते हैं। तो ये था कीवर्ड रिसर्च का। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी कीवर्ड है जो H1 टैग में आना चाहिए, H2 टैग में आना चाहिए,
उसमें H3 टैग भी यूज में होना चाहिए। यूआरएल ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, यूआरएल छोटा होना चाहिए। अगर मैं वापस, चलो वेबसाइट पे हम चलते हैं, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ हम जाते हैं पोस्ट, ऑल पोस्ट पे करते हैं, अभी कोई भी एक रैंडम पोस्ट को एडिट करते हैं। देखिए, ये जो है post 7, ये हमारा स्लग बना हुआ है। ये जो चीज है ये शॉर्ट होनी चाहिए और इसमें अपना कीवर्ड होना चाहिए। ये आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक जो इसने ले लिया वही रहेगा। यहाँ से आप एडिट कर सकते हो इजीली, और उसमें यूआरएल छोटा, यूजर फ्रेंडली, और उसमें कीवर्ड होना चाहिए। इंक्लूड कीवर्ड इन यूआरएल, यूआरएल शॉर्ट होना चाहिए। ऐड कीवर्ड इन टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन, जो मैंने बताया था जब हमने प्लगइन सेटअप किया था। जैसे कोई भी ब्लॉग जिस चीज पे आप फोकस कर रहे हो उसका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो उसमें जो कीवर्ड फोकस कर रहे हो वो होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। यूज कीवर्ड वंस इन, अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो तो 100 वर्ड मीन्स एक पैराग्राफ में वो कीवर्ड यूज होना चाहिए। ब्लॉग में आप 4 से 5 कीवर्ड यूज में ले सकते हो, ऐसा नहीं इररेलीवेंट। 4 से 5 जो कीवर्ड लोगे वो आपस में कहीं ना कहीं रेलिवेंट होने चाहिए, और एक पैराग्राफ में एक बार कीवर्ड यूज होना चाहिए। और जो कीवर्ड है वो हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी ब्लॉग हो, कोई भी वेबसाइट हो, H1 टैग एक ही होता है, और उसमें जो मेन फोकस कीवर्ड होता है वो मैंडेटरी है कि होना चाहिए। H2 H3 में आप दूसरे कीवर्ड ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन H1 में जो मेन फोकस कीवर्ड है वो होना चाहिए। H1 H2 H3 टैग किस तरह से डालते हैं, चलो देखते हैं। ये मेरा ब्लॉग था। सपोज मैं इसको H1 बनाना चाह रही हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मुझे H1 पे सेलेक्ट करना है, ये मेरा H1 हो चुका है। ये मुझे लेट सपोज H3 चाहिए तो मैंने इसको H3 डाल दिया, और उसके बाद एक्सप्लोर मोर, अगर मुझे H2 चाहिए तो मैंने इसको H2 कर दिया। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, H1 एक ही होता है, H2 H3 मल्टीपल हो सकते हैं। जो ब्लॉग है या कोई पेज है उसका जो मेन फोकस कीवर्ड है वो H1 में मैंडेटरीली होना चाहिए। ये ध्यान रहे, ये कुछ चीजें हैं जो एसईओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ऑप्टिमाइज जो इमेज अपलोड कर रहे हो वो ध्यान रहे 100 KB से कम में रहे, या फिर WebP, WEBP, ये फाइल फॉर्मेट में होनी चाहिए। इमेज ऑल टेक्स्ट, इमेज एसईओ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यहाँ डाल रही हूँ और मैं इमेजेस पे जाती हूँ, जो ये फर्स्ट पे जो ये इमेज रैंक कर रही है ये कहीं ना कहीं इमेज एसईओ की वजह से रैंक कर रही है। इमेज एसईओ किस तरह से होता है, चलो मैं बताती हूँ। हम जाएंगे मीडिया लाइब्रेरी, जैसे ये इमेज हम लोगों की डली हुई है, यहाँ पर कोई ऑल टेक्स्ट नहीं है। यहाँ आप कीवर्ड डाल सकते हो, लेट सपोज मैं डाल देती हूँ डिजिटल, ये ऑल टेक्स्ट डल चुका है। ये देखिए, आप वापस ओपन करोगे यहाँ डल चुका है। इस तरह से इमेज, हर एक इमेज में ऑल टेक्स्ट होना चाहिए। अगर आप ऑल टेक्स्ट नहीं डालोगे और वेबसाइट को कभी ऑडिट करोगे तो वो एरर शो करता है कि इतनी इमेजेस में ऑल टेक्स्ट मिसिंग है। तो जब भी इमेज अपलोड करो तुरंत उसमें ऑल टेक्स्ट डालो। अब है यूज एलएसआई। एलएसआई कीवर्ड यूजुअली जो मिलते जुलते कीवर्ड, जो कीवर्ड जो मेन कीवर्ड है उससे कहीं ना कहीं रेलिवेंट रखते हो। अगर मैं लेती हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जयपुर, डिजिटल मार्केटिंग मेरा फोकस कीवर्ड हो गया, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग आपस में है तो सेम, तो ऑनलाइन मार्केटिंग मेरे लिए एक तरह से एलएसआई कीवर्ड होगा। अब है नेक्स्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। जब भी कोई पेज या फिर ब्लॉग बनाओ तो ट्राई करो उसमें आपस में इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब एक पेज को अपने वेबसाइट के दूसरे अपने ही वेबसाइट के पेज से कनेक्ट करना। जैसे मैंने यहाँ कोई भी ब्लॉग डाला हुआ है, मैं इसको एडिट करती हूँ। यहाँ मैं मेरे ब्लॉग पास इस तरह इस चीज पे ऑलरेडी कुछ डाला हुआ है या पेज है या कुछ भी मेरे पास वीडियो है, तो मैं इसको यहाँ से उसको हाइपरलिंक कर सकती हूँ। अगर मुझे कहीं से मैंने सोर्स लिया है तो मैंने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के करके या फिर वहां से जाके एक्सटर्नल वेबसाइट या फिर जहां से आपने लिया है वहां उसका यूआरएल डाल सकते हो। इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग जितनी अच्छी और जितनी होगी वो बहुत और अच्छा रिजल्ट आपको देगी। तो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग भी यूज में लेनी चाहिए। अब है टेक्निकल एसईओ। ये कुछ चीजें हैं जो हम
जब एसईओ शुरू हो जाता है तो 7 पैरेलली हम करते जाते हैं कि ज़्यादा 404 मतलब पेज एक बार बनाने के बाद लाइव होने के बाद उसको डिलीट करना अवॉइड करो, जिससे वो 404 एरर नहीं जाएगी। डुप्लीकेट कंटेंट मतलब एक पेज पे ब्लॉग कुछ कंटेंट ले लिया तो वापस उसको एज़ इट इज़ किसी और में मत डालो, वो डुप्लीकेट कंटेंट की एरर शो करेगा। फिक्स ब्रोकन लिंक, साइड लोडिंग स्पीड, वेबसाइट ध्यान रहे आपकी 3 सेकंड के अंदर लोड हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है साइट लोडिंग स्पीड। आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, यूज़र आ भी रहा है, लेकिन आपकी वेबसाइट विदिन अ सेकंड लोड नहीं हो रही है, तो यूज़र फ्रस्ट्रेट होके वहाँ से चला जाएगा और जो आपकी बाउंस रेट को भी इंक्रीज़ करेगा। तो ध्यान रहे वेबसाइट आपकी 3 सेकंड के अंदर लोड हो जानी चाहिए। वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। यूज़र डेस्कटॉप के बजाय मोबाइल से वेबसाइट को विज़िट करता है। आजकल लोग हर कोई कुछ भी सर्च करना है मोबाइल से करता है, डेस्कटॉप से नहीं या फिर लैपटॉप से नहीं। तो वेबसाइट आपकी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बाहर जा रहा है या फिर मोबाइल से कट रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकल एसईओ के पार्ट हैं, जो ध्यान रखने चाहिए। अब है नेक्स्ट है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ भी ऑन पेज की तरह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एसईओ का और ये एक रिकरिंग पार्ट है। ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ एक बार हो गया ठीक है, हम लोगों को बस जो टाइटल टैग वगैरह है इन चीजों के साथ प्ले करना होता है, लेकिन ऑफ पेज पूरा ही अपने आप में एक रिकरिंग टास्क है। तो अभी हमने समझा किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को एसईओ के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मीन्स हम लोगों ने पूरा ऑन पेज के बारे में भी समझा। आने वाले लेसन में हम देखेंगे कि ऑफ पेज क्या है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है एसईओ का, ऑफ पेज एसईओ। तो हम उसको आने वाले लेसन में समझेंगे। थैंक यू।